पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। अब हम आपको उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की दिशा में लिए जा रहे हैं। पुराण प्रसिद्ध उज्जैन नगरी सभी तीर्थों से बढ़कर मानी गई है। मृत्युलोक के स्वामी भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का मंदिर यहां स्थित है।
महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर है। नदी पर घाट बने हैं। उज्जैन उन पवित्र 7 नगरियों में से एक है जहां की यात्रा मोक्षदायिनी है। वो 7 नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। महाकाल की नगरी के पश्चिम में बहने वाली पुनीत क्षिप्रा का उद्गम देवास के पास कवड़ेश्वर में विंध्याचल से हुआ है। स्कंद पुराण के अवंती क्षेत्र महात्म्य के 49वें से 52वें अध्याय तक क्षिप्रा के 5 नाम दिए गए हैं। पहला नाम क्षिप्रा कैसे पड़ा, इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शिव ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का कपाल हाथ में लेकर भिक्षा के लिए विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने भिक्षा देने के लिए अपनी तर्जनी उंगली उठाई। शिव ने क्रोधपूर्वक त्रिशूल से उंगली काट दी। उस कटी उंगली से बहने वाली रक्त की क्षिप्र अर्थात तेज धारा से शिव का कपाल भर गया और वो बहती हुई पृथ्वी पर आ गई। इस कारण वो क्षिप्रा कहलाई। इसका दूसरा नाम है ज्वर्घनी। तीसरा नाम है पाप नाशिनी। चौथा नाम है अमृतोद्भवा। 5वीं कथा के अनुसार इसका नाम विष्णु देहोद्भवा भी है। बादल काले काले धूम
उज्जैन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि देवी का मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी गौरी के साथ पासा खेल रहे थे। चंड और प्रचंड नामक दो राक्षस कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव पार्वती द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त थे। उन्होंने शिवगण नंदी को घायल कर दिया। तब शिव ने चंडी का स्मरण किया और उसे राक्षसों का वध करने का आदेश दिया। भगवती ने प्रकट होकर हर अर्थात शिव की आज्ञा का पालन करते हुए दानवों का वध कर डाला। इसी कारण शिव का कार्य सिद्ध करने पर उसका नाम हरिसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। वो भगवती दुर्गा के 9 मुख्य स्वरूपों में से एक रूप कहा जाता है कि हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी थी। मंदिर के मध्य एक गुफा है जिसमें साधक साधना करते हैं। नित्य ब्राह्मण दुर्गा का पाठ करते रहते हैं। मंदिर के सामने 2 ऊंचे तथा विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर 726 दीप स्थान है। महाकालेश्वर उज्जैन का सुप्रसिद्ध स्थल है। ये भगवान महाकाल का मंदिर है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहां एक लिंग है। ये मंदिर एक झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली। खाली नहीं लौटा कोई सवाली, खाली नहीं लौटा कोई सवाली। जो मांगा तूने वो ही दिया, भक्तों के रखवाले मत वाले के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर। रामचंद्र को भोले धनुष दीना, रामचंद्र को भोले धनुष दीना। भस्मासुर को वर दे दीना, भस्मासुर को वर दे दीना। भस्म खड़ा बिन सोच किया, भक्तों के रखवाले मत वाले के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर शिव जी घट घट के अंदर। कहा जाता है कि कभी ये मंदिर 121 गज ऊंचा था तथा इसके स्तंभों की संख्या भी 121 थी। मंदिर की घंटियां सोने की बनी थी। हीरे, मोती, रत्नों और आभूषणों से मंदिर अलंकृत था। महाकालेश्वर की मूर्ति स्वयंभू दर्शन
अब हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ स्थल है। हालांकि शैव दर्शन की आधार भूमि पर इसकी रचना हुई है, लेकिन ये दूसरे मतों को मानने वालों के लिए भी पूज्य भावना जागृत करता आ रहा है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ओंकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर है। ओंकार तीर्थ में होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा। शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक समय नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां भक्ति पूर्वक गोकर्ण शिव की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात मुनिश्रेष्ठ नारद वहां से गिरिराज विंध्याचल पर चले गए। वहां पर विंध्या ने बड़े ही आदर भाव से उनका पूजन किया। गर्व में उन्मत्त होकर वो अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाने लगा। उसने नारद जी से कहा, मेरे यहां सब कुछ मौजूद है, किसी बात की कमी नहीं। वो गर्वपूर्ण सीना तान कर नारद के सामने खड़ा था। उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर नारद मुनि लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े होते देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा, भगवान, आपने मेरे यहां ऐसी क्या कमी देखी है जो यूं लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हैं? तब नारद जी ने कहा, भाई मेरे, तुम्हारे यहां सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक को छूते हैं, किंतु तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचा। ये कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। नारद जी के इस प्रकार ये बातें कहकर चले जाने से विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। अच्छा, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। ये निश्चय कर वो भगवान शिव की शरण में गया और बड़े ही प्रेम से ओंकार शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर आराधना करने लगा। 6 मास तक लगातार अपने स्थान से हटे बिना वो शिव की उपासना करता रहा। उसकी कठिन तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने उस रूप में दर्शन दिए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे विंध्या, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम अपना इच्छित वर मांगो। तब विंध्या बोला, हे देवेश्वर शिव, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने कार्य में सिद्ध हो सकूं। ये सुनकर भगवान शिव कुछ देर तक अपने हृदय में विचारते रहे कि ये मूर्ख विंध्या तो दूसरों को दुख देने के कारण इस वर की इच्छा करता है। अब ऐसा करूं जिससे इसे वर भी प्राप्त हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ये सोचकर भगवान शिव ने कहा, हे पर्वतराज, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। उस समय वहां संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि भी आ गए और शंकर जी की पूजा करके उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आप यहाँ पर स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात सुनकर शिव जी ने सहर्ष वहां रहना स्वीकार कर लिया तथा इसके पश्चात वहां एक ओंकार लिंग था, 2 भागों में हो गया। प्रणव भाग में जो सदाशिव थे वो ओंकार कहलाए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार ओंकार तथा परमेश्वर नामक दोनों ही शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हुए। इसके पश्चात वहां पर आए हुए देवताओं तथा ऋषियों ने दोनों ही शिवलिंगों का पूजन करके वृषभ ध्वज को संतुष्ट किया और वर प्राप्त किए। इसके बाद सब अपने स्थान को चले गए। विंध्या ने भी अपने काम को सिद्ध कर मानसिक दुख से छुट्टी पाई। जो यहाँ पर शिव जी की पूजा करता है वो सांसारिक आवागमन से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। यहीं पर स्थित अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं
जैसे कि श्री जगत गुरु गोविंद भगवता पादाचार्य की तपस्या गुफा, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गुफा, रोज पुलन के रोज महादेव जी, रोज पुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को। यहीं पर पास ही एक और शिवलिंग है जिसे अमलेश्वर कहते हैं और ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार ये स्थान संयुक्त ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। लगे शिव गोरा को जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। इतने सुन के बोले ना दिया, इतने सुन के बोले ना दिया, खूब सजाना हम तुमको। पाप दुनिया भरम धरेगी, शर्म लगेगी हम तुमको। पाप दुनिया भरम धरेगी, शर्म लगेगी हम तुमको। रोज पुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। मंदिर के कुछ घुमावों से गुजरते हुए गर्भगृह तक पहुंचा जाता है, जहां ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मूर्ति प्राकृतिक रूप से धरातल से कुछ ऊपर उठे हुए अनगढ़ काले पत्थर का 1 फुट व्यास का लगभग 6 इंच ऊंचा कछुआ नुमा गोलाकार स्वरूप मात्र है, किंतु ये बनावटी नहीं है। इसके पीछे की ओर श्वेत पत्थर की बनी हुई पार्वती जी की एक मूर्ति अलग रखी हुई है। अंदर बैठी माता जसोदा, अंदर बैठी माता जसोदा, आवाज गई है कानों में। भरमोतन का थाल जसोदा ले बाबा तेरी झोली में। भरमोतन का थाल जसोदा ले बाबा तेरी झोली में। भोली बावली होई जसोदा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए गए हैं, उनमें तीर्थ यात्रा को भी एक श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ ही साधन ऐसा है। इसलिए तीर्थों की भक्ति युक्त यात्रा व दर्शन मात्र से ये भवसागर सहज पार किया जा सकता है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और खीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया हो।
रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, हर खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे चब गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, होली है, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, और बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का दिक दिक तक दिक दिक तक दिक दिक, सोए गोरी का याद बलम तर से, रंग बरसे, होली है, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे
चुनर वाली रंग बरसे। होली है, होली है। इधर भी भाई एक ओके बिल्कुल आ गई, आपकी पहले आई है। हाँ जी लगाओ। ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। होली के रघुवीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महारान में धीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। या होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे होली है, नंदगांव का चोरा है, बरसाने की चोरी है। होली है, हो मत गोवर्धन को जाओ मेरी मेरा बनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीणा माने मेरा खाने क्यों नहीं आए हो क्या? उठ जाओ, क्या कर अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। हट तलक दिनी दिख तकताल, जा 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 जनन धान अरे दिखनी कर दिनी दिख दिन तो। कारे काय है का जनन धान धा, अरे दिनी तक दिन तक दिन तरन धान धा। तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक निकल दिन दा। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। हो 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए। मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। चुनरी पे डारे अमीरा अवध में,
मिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महलन में भी रायवत में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में होरी खेले रघुवीरा अब के फागमों से खेलो ना होरी हाँ ना खिलब तोरी शपथ में उमरिया की थोरी हाय चाचा देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है छोरा है फसाने की छोरी है होली रे होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं धन बल से करता है, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु की कथा, प्रभु का दर्शन, प्रभु का से संभव है, अन्यथा नहीं। ये प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस प्रभु कृपा बहुत जरूरी है कि उसी क्षण भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अगर आपके हृदय में थोड़ा सा भी प्रभु, किंचित मात्र प्रभु के प्रति आपका मन गया, तो उसी क्षण प्रभु आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी पुकारिए भाव के साथ, ओ फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है। ओ जब सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरा जग रोक नहीं पाएगा। ओ जब मीरा नाचेगी, ओ जब मीरा नाचेगी, मेरा शाम जो तेरी मर्जी है, ओ मैं
ऐसी बन जा जी है, ये प्रेम की बाजी है, ओ ये प्रेम की बाजी है। आने मेरा शाम तो राजी है, ओ कोई है ये मेरी अर्जी है, ओ मैं बेसी बन जा जी है, ये मैं बन जा जो तेरी मर्जी है। आधा हमारो धन, हमारो धन राधा धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन जीवन। जय जय श्री राम। तो हम सबके आप सबके ऊपर प्रभु कृपा है। जब तक प्रभु का आदेश नहीं होता तब तक व्यक्ति के आप सब उद्देश्य है, हम प्रभु दीदार के लिए, प्रभु दर्शन के लिए आए हैं। तो देखिए हमारा एक लक्ष्य होना है, वैसे ही हम यात्रा के लिए आए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहे कि ये हो जाना चाहिए कि हमने ये जो 8 दिन है हमारे, हमने ठाकुर के लिए निकालते। सुगंध सुबीर चली कल काल गुणा भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय भजले प्रभु नाम हरि रचना। हम प्रभु के लिए ही निकालेंगे। ये जितने ज्यादा हम प्रभु चर्चा करें, प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का मनन करें, ऐसा नहीं हमारी कुछ आदत ही ऐसी। वहाँ पे कृष्ण नौगता भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं गए। भगवान तो हृदय में कब उसका दीदार होगा, कब उसको महसूस कर सकते हो। जैसे मृग को कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जीने। प्रभु तो प्रभु का अंश ही तो आपके अंदर विराजमान है, लेकिन उस अंश को महसूस करना जिसने पाया। बहुत अच्छे संत हुए हैं डोंबे जी महाराज, जिसने पाया उसने छिपाया, उसकी गति निराली हो जाती है, वो अलग ही हो जाता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। कोशिश ये रहे हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है एक धाम 4 ज्योतिर्लिंग दर्शनों का, तो उसकी भूमिका जरूरी है। धाम 4 ज्योतिर्लिंग जाना है तो जाना ही, आराम से दर्शन करके प्रभु कृपा होगी, प्रभु के आशीर्वाद। एक व्यक्ति होता वो सफलता भी नहीं मिलती। एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बोलो राधे राधे। अब यात्रा कर रहे थे, एक सज्जन थे, उनसे पूछा, बोले टिकट। अब रख के भूल गए, टिकट को रख के भूल गए। कभी इस जेब में देखें, कभी इस दूसरी जेब में देखें। कहा तो वो बाबूजी पूरे कपड़े उठा उठा के उस टिकट को ढूंढने में लगे हुए। आपसे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप क्यों ढूंढ रहे हैं टिकट को? क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भैया वो टिकट नहीं मिली तो मोकूना को तो गाँव करना है। उस टिकट में ही लिखा हुआ है स्टेशन, मेरा जाने का गंतव्य स्टेशन। अगर वो टिकट नहीं मिला, नहीं। जैसे लक्ष्य
ये निर्धारित है हम एक धाम चार ज्योतिर्लिंग के लिए आए हैं, वैसे ही एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, बोले हमारे इष्ट हैं सीताराम जी, तो सीताराम जी के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, व्यक्ति पर कृपा करते। बोलो राधे राधे। प्रभु उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं। हमारे भारत में भगवान श्री शंकराचार्य जी ने 4 धामों की स्थापना बोले पूरे भारतवर्ष की एक परिक्रमा होना। और इस परिक्रमा, एक परिक्रमा का मतलब क्या होता है, कितना बड़ा भी व्यक्ति का पाप हो उसके ऊपर भगवत कृपा हो जाती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से सेवा होती है, वो अष्टयाम सेवा होती है भगवान द्वारिकाधीश की। तो आपने जो एक बार महाकाल के दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन का दुष्ट दूर हो जाता है। यहाँ तक है जैसे विप्रियों में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो सीधे भगवत धाम को जाता है। तो महाराज शक्तपुरी में शेखपुरी, अवंतिकापुरी, उज्जैन और जहां जहां अमृत गिरा, दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से जो रत्न 14 रत्न निकले और वो 14वां रत्न था अमृत सुधा होने लगा। और ये आपस में झगड़ा होने लगा तो महाराज लड़ने लगे, एक उज्जैन में, दूसरा महाराज इलाहाबाद में, तीसरा हरिद्वार में, और पर्व उत्पन्न हो गया। और इसी कुंभ में संत ऋषि जन अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए, अपनी तपस्या करने के लिए एकत्रित होने लगे। सिंहस्थ के पर्व पर उज्जैन तो वही है, आज भी उज्जैन वही है, वही आपकी चक्रा नदी का किनारा है, चक्रा गंगा का किनारा है, तट है, वही मंदिर है। लेकिन जाके सब घूम के आ सकते हो, आनंद से घूम के आ सकते हो, 2-4 दिन रुक के आ सकते हो, लेकिन जो को प्रभु का आभास हो चुका है, प्रभु की अनुभूति हो चुकी है और उसकी 10-5 मिनट सानिध्य मिल गया तो आपका हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। आपका हृदय परिवर्तन भी फिर भी सुन रहे हैं बैठ के। और ये छोटी छोटी बातों से अगर किंचित मात्र भी हमारे हृदय में सात्विकता और कोई फल नहीं हो सकता। तो महाराज महाकाल का आपने दर्शन किया करते थे। पार्थिव शिवलिंग का मतलब मिट्टी की शिवलिंग बनाते, उसको स्थापित कर उसकी पूजा करते, चक्रा गंगा के किनारे उसके पश्चात आरती करते भगवान शिव की और उसका पूजन करने का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। महाराज ये नित्य पूजन करते, इनके 4 पुत्र थे। धीरे धीरे था जिसका नाम था दूषण, यानी ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या से ब्रह्मा से वरदान लेके महाराज ये कारागृह में डाल दिया। और जो प्रभु के भक्त होते हैं उनके लिए तो एक ही हथियार है, प्रभु की भक्ति। बोले कोई बात नहीं है, चलो कारागृह में डाल दिया तो यहाँ भी भजन करेंगे। हमारा वो ब्राह्मण मानसिक भक्ति में बैठ गया भगवान भोलेनाथ की में रखे थे, उसने कारागृह में बंदी बना के, और भी थे वो भी भक्ति में लग गए। और भगवान शिव का महाराज बड़े धूमधाम के साथ
ब्राह्मण ने तो हमारे जो पहले का बंदी पड़े हुए थे उनको भी भक्त बना दिया, उनको भी भक्त। भगवान ने यहाँ दुष्टों को भस्म किया, इसलिए यहाँ की आरती भस्म आरती बड़ी इधर देखो माता जी विशेष है। यहाँ प्रभु को चिता की भस्म लगाई जाती है और भगवान को बहुत प्रिय है चिता भस्मो लेपा। भगवान शिव को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। क्यों प्रिय है उसका भी कारण है। स्टार्ट हुई क्योंकि भगवान ने राक्षसों को यहाँ भस्म किया। अब भगवान को बतारम और संसार सारो भुजगेंद्र हारो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवन गौरम करुणावतारम। लेकिन भगवान शिव कपूर कितना सुंदर होता है, कितना धवल होता है, कितना स्वच्छ होता है, सफेद होता है। लेकिन भगवान शिव सफेद थोड़ी। नाम पड़ा नीलकंठ भगवान और लेकिन यहाँ आरती में नित्य आप बोल रहे हो कर्पूर गौरम करना। भगवान शिव राम जी का चिंतन करते हैं, राम का भजन करते हैं और जो व्यक्ति ऑटोमेटिक भर जाएगा। और आपने देखा होगा जो तांत्रिकी और जो भूतों की पूजा करते हैं तो उनका फेस भी भूतन करते हैं। तो इसलिए राम जी की जो छवि है ना वो शिव जी के ऊपर आ जाती है। बोलो राधे राधे। राम जी के लिए क्या बोलते हैं कि नीलम्बुज श्यामल कोमलांगम और सीता समारो वितवाम भागम कृपाणो महासा यक चारु चापम और नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील सरोवर कोटि कोटि संता। भगवान राम जी को बोल रहे हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। भगवान राम जी की उपमा दे रहे हैं। बोले राम जी कैसे हैं? बोले नील वर्ण के। बोले राम जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधरा बस मंगलाय शिव बस मंगलाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बस मंगलाय शिव बस मंगलाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः
उसने मुझको गले से लगाया, कैसे कह दो लगाया नहीं है। ओ उसने मुझको गले से लगाया, कैसे कह दो लगाया नहीं है। ओ रात शाम मेरे सपने में आया, कैसे कह दो के आया नहीं है। रात शाम मेरे सपने में आया, कैसे कह दो के आया नहीं है। सर पे था उनके मोर मुकुट प्यारा, हर मोतियों का गले में। सर पे था उनके मोर मुकुट प्यारा, हर था मोतियों का गले में, हर था मोतियों का गले में। कारी आंखों में गजरा लगाया, कैसे कह दो लगाया नहीं है। ओ कारी आंखों में गजरा लगाया, कैसे कह दो लगाया नहीं है। कैसे कह दो के आया नहीं है। ओ उसने मुझको गले से लगाया, कैसे कह दो लगाया नहीं है। उसने मुझको गले से लगाया, कैसे कह दो लगाया नहीं है। हाथ में थी उनके बांसुरी, मुस्कुरा के वो मोहन बोले। हाथ में थी उनके बांसुरी, मुस्कुरा के मुझसे वो बोले। मैं सबके ये दिल में समाया, कैसे कह